बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां मोबाइल दुकानदार सुमित कुमार का शव 7वें दिन गंडक नदी से पुलिस ने बरामद कर लिया है। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक सुमित कुमार लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पन्हास का रहने वाला था। इस घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने बढ़ते अपराध को लेकर अपनी ही सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है, तब से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पूरे बिहार में अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं। सम्राट चौधरी से गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में था, तब तक बिहार में इतनी हत्याएं नहीं होती थी। घटना के बाद से परिजन लगातार पुलिस पर दबाव बनाते रहे, लेकिन कई दिनों तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका। बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर की रात मामूली विवाद को लेकर अपराधियों ने सुमित कुमार का अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसकी निर्मम तरीके से परिजनों और पुलिस द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी, लेकिन कई दिनों तक सुमित कुमार का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसी दौरान पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल की और उसकी निशानदेही पर गंडक नदी में शव की तलाश की जा रही थी। आज हाथ से सुमित कुमार का शव पुलिस ने बरामद किया। जानकारी के मुताबिक 23 दिसंबर की रात 4 अपराधी एक स्कॉर्पियो गाड़ी से सुमित कुमार के घर के सामने पहुंचे और जबरन उसका अपहरण कर लिया। सम्राट चौधरी के हाथ में जो कमान आई है, तब से लेकर आज तक और आगे भी हमें नहीं लगता है कि उसे कानून की व्यवस्था संभल रही है। और दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध को लेकर पूरे बिहार की जनता पूरी तरह से उनसे नाखुश है। और कोई भी व्यक्ति जिस तरह से सही सलामत घर चलाना या अपने काम धंधे को निपटाकर सुख चैन से दुकान पर भी बैठना, ऐसा भी नहीं है। आए दिन अपराध में इजाफा हो रहा है। और सम्राट चौधरी जो नीतीश जी की सुशासन की सरकार थी, उसमें इतना नहीं देखा गया। जब से उनका कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं हद तक बहुत ठीक रहा, लेकिन जब से ये डिप्टी सीएम का इन्होंने प्रभार लिया है और कानून का कम से कम जो गृह मंत्रालय है, इन्होंने जो अपने हाथ में लेने का काम किया है, तब से लेकर आज तक ये पूरी तरह से निकम्मा साबित हुए हैं। एक बार आप जदयू के नेता भी रह चुके हैं, आप गंभीर सवाल उठा रहे हैं अपने सरकार पर। तो क्या लग रहा है कि बेगूसराय में पिछले एक सप्ताह में 10 से 12 लोगों की हत्या हुई है? देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझ लो मैं बागी है। सच्चाई छुप नहीं सकती है। ये अगर कोई जदयू का नेता हम थे नहीं हैं, भी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं पूरे बिहार के, ऐसी जो गलत है सो गलत है। उनसे कानून का जो ये पावर नहीं संभल रहा है। किसी भी हद तक अगर वो कहते हैं कि हम कानून को ये कर रहे हैं, वो कहीं उनसे कुछ नहीं। नीतीश जी की जब तक हाथ में कमान थी, बिहार में कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार थी। अब वो चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े रोड पर से चलते में अपहरण हो जाना, हत्या हो जाना, ये क्या है? ये क्या दिखाना चाहते हैं सम्राट चौधरी? अगर नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे। आगे क्या आपकी मांग है? आगे मांग सम्राट चौधरी पर डायरेक्ट आरोप लगा। बिल्कुल सम्राट चौधरी के हाथ से कानून का राज नहीं संभल रहा है। नीतीश कुमार के हाथ में पुनः गृह मंत्रालय जाए। जिस तरह से चल रहा था सरकार और पूरी मजबूती के साथ चल रहा था, वैसा चले। आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? हम लोग की रणनीति है, जो इस घटना में दोषी हैं उसे कठिन से कठिन सजा मिले। और हम लोग चाहेंगे कि उसका ट्रायल चला के, स्पीड ट्रायल चला के जल्द से जल्द संलिप्त आरोपी को, इसमें दोषी जो भी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग दिलवाएंगे। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो इन लोगों का है मुआवजा के रूप में जो इनका हुआ है 10 लाख रुपये का, हम लोग मुआवजा की मांग करते हैं। सर, किस तरह से इसकी अपहरण की गई है और कैसे हत्या की गई है और कहाँ से सब बरामद हुई है? घटना 23 तारीख की रात लगभग 11:30 बजे की है। सुमित कुमार को एक इनोवा सवार 3 व्यक्ति उसके घर से कुछ ही दूर के पास रोड रेज का मैटर लगता है, इसमें उठा लिए और उसको मार करके वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर समस्तीपुर बॉर्डर पर रामपुर पुल पड़ता है, बूढ़ी गंडक नदी है, उसके
गहराई में उसको फेंक दिए पुल पर से। लगभग 7 दिनों के बाद 6.5 उसका शव ऊपर आया तो महाजाल में घटना स्थल से, यानी कि जहाँ शव फेंका गया उससे 1 किलोमीटर दूर बहाव की दिशा में बरामद किया गया है। शव का विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया है। इस घटना में जो वाहन सवार एक अपराधी था उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। उसके बाद ये घटने का खुलासा हुआ, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अब आगे अग्रतर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु और अन्य साक्ष्यों को एकत्र करने के लिए उसको पुनः पुलिस कस्टडी में लिया गया। सर मतलब कहा जा रहा है कि मतलब रोड रेज के कारण उसको अपहरण किया गया। कोई दुश्मनी पहले की नहीं थी। रोड रेज ही घटना का कारण है।